कहना चाहूँगा कि जो लोग मांग रहे हैं और जो भी बच्चे कॉपियाँ वगैरह बेच रहे हैं, वो कॉपी नहीं बेच रहे, वो मांग रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जो है मेहनत से कमाएं, कॉपियाँ बेच के मांग के कब तक खा लेंगे। और जब मैंने ये सोच करा था कि मेरा जो काम है एक दिन ये काम बढ़ेगा, और मांग के खाना तो बहुत आसान है, कब तक मांग के खा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कर रहे हैं अभी आप यहाँ? मैं तो ये इस बच्चे के लिए आया था और इसकी मैंने वायरल देखी थी, तो मालूम हुआ कि मैं कल से 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं हम, तो इससे मुलाकात नहीं हुई। आज इत्तेफाक से मुलाकात हो गई, तो इनसे मैंने बात की है। तो ये बच्चा बहुत खुददार है माशाल्लाह। जो माँ बाप की तरबियत है उससे मालूम हो रहा है कि बच्चे ने, माँ बाप ने जो इसको तरबियत दी है, और बड़ी खुददारी से ये आज 7 साल से काम कर रहा है और माशाल्लाह क्या नाम है अपनी तरक्की की मंजिल तय कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान, तला उस्मान के साथ। मैं मौजूद हूँ इस वक्त नॉर्थ नाज़ाबाद पापोश नगर में। पीछे आप देख सकते हैं एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसका नाम अब्दुल वारिस है। ये अब्दुल वारिस घर से डोनट्स लेकर आता है और यहाँ पर सेल करता है। इसके अलावा ये सुबह में एक काम कर रहा होता है जो कि कपड़े का काम कर रहा है। 11 से लेकर 8 बजे तक ये अपने कपड़ों का काम कर रहा होता है, और रात 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक डोनट्स और कुछ स्वीट्स आइटम्स है जो ये सेल कर रहा है। अपने घर की अकेला कफालत करने वाला बच्चा है, जो कि 5 बहनों का एक बड़ा भाई है। जिनके जो अब्बा हैं वो माजूर हैं, जो कि चल फिर नहीं सकते। इसके साथ साथ ये किस तरह अपने घर की देखभाल करता है, किस तरह अपने घर के अखराजात उठाता है, और किस तरह ये अपनी माशरे को एक कहानी और एक सबक सिखा रहा है। चले आइए इससे बात करते हैं और इससे जानते हैं इसकी कहानी इसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है वासिफ? ठीक, अल्लाह का शुक्र। वासिफ, ये काम का आइडिया आपको कहाँ से आया? ये काम का आइडिया ऐसा है कि जो है मैंने शुरू किया था अपना चाय बेचने से, कि चाय वगैरह बेचता था। तो उसके बाद जो है मुझे घर में ये सब कुछ भी बनता था, मेरी वालदा बनाती थी। तो मुझे आइडिया ऐसा है कि मैं सोच रहा था कि ये भी अगर मैं शुरू कर दूँ काम, तो सबसे पहले जो मैं लाया था मैकरोनी लाया था चाय के साथ, और उसके बाद फिर डोनट्स भी लाने लगा। फिर डोनट्स का मैंने ऐसा सोचा कि जब काम कर रहा हूँ तो अपना एक ब्रांड बना लूँ सुपर डोनट्स के नाम से ना। तो इसमें जो है मैंने ये सोचा कि ब्रांड का नाम बनाया कि सुपर डोनट्स के नाम से। फिर उसके बाद पिज़्ज़ा बाइट वगैरह भी लाने लगा, गुलाब जामुन भी लाने लगा, फिर सब कुछ लाने लगा। अच्छा, आपकी जो वजह शोहरत है वो ये डोनट्स है, जिस पर आपको पता है आप कितने वायरल चल रहे हो, एक सोशल सेंसेशन चल रहे हो, जिस पर हर बंदा आपको देख रहा है। लोग आपके पास दूर दूर से आ रहे हैं, कुछ लोग तो शहर से बाहर के भी आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, आपसे लेकर जा रहे हैं और आपकी मदद भी करना चाह रहे हैं बंद हाथों से। आप उससे भी इनकार करते हो, इसकी वजह क्या है? जी, इसकी वजह ये है कि जो है मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से कमाऊँ, और जो है अपनी मेहनत से इस काम को आगे लेके जाऊँ। मैं किसी की हेल्प लिए बगैर काम करना चाहता हूँ। तो इस सफ़ेद पोशी की पीछे वजह क्या है? आपके घर वालों से आपकी सख्ती है कि आपने किसी से बाहर से पैसे नहीं लेने, अगर आपने पैसे लेकर ही आने हैं तो वो आप जो भी चीज़ आप यहाँ पर सेल आउट कर रहे हो वही बेचकर आपने पैसे लेकर आने? मेरे घर वालों ने तो ये सिखाया है कि किसी से भी जब आप काम कर रहे हो तो ये ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। और ये है कि मुझे भी थोड़ा सा ये है कि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं किसी से ना लूँ, और मैं भी ये चाहता हूँ, मेरे घर वाले भी ये चाहते हैं कि इस काम को आगे लेके जाएं, मैं अपनी मेहनत से लेके जाऊँ। अच्छा, माशाल्लाह, जिस तरह हमने देखा था 1 हफ्ते पहले आप साइकिल पर आते थे, फिर आपने 2 से 3 दिन बाद वो साइकिल भी चेंज कर दी। अब माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आपने एक अपना स्टॉल, एक बड़ा खूबसूरत सा स्टॉल एक लगा दिया है, और उस पर सजी हुए आइटम्स हैं, वो भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में आपने माशाल्लाह अपनी दुकान कर लेनी है। जी, मैं जब साइकिल पे आता था तो जो है साइकिल मुझे किसी ने गिफ्ट करी है, ये साइकिल ना, तो इस वजह से मैं जो है अब आराम से एक जगह ही रख के बेचता हूँ, क्योंकि अब सब लोगों को पता चल चुका है मेरे बारे में। तो इस वजह से सब लोग आते हैं मेरे पास लेने के लिए सामान। सब लोग आ रहे हैं, सिर्फ आपके पास यहाँ से लोग कराची से नहीं आ रहे हैं, आपके पास पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आ रहे हैं जो कि आपके पास यहाँ पर आते हैं, डोनट्स ले रहे हैं आपसे और आपसे बात कर रहे हैं। ज़ाती तौर पे हमने भी देखा कि लोग इससे आकर बात करके उसको लेकर जाते हैं कि हम आपकी कुछ मदद करना चाह रहे हैं। बंद हाथों से इसकी जेब में कुछ पैसे डालते हैं, कोई कुछ डालता है, लेकिन ये जो भी चीज़ वो लोग दे रहे हैं ये उनको रिटर्न कर देता है, मना कर देता है कि मेरे घर से मुझे इजाज़त नहीं है इस चीज़ की। अच्छा यार, ये इतनी ज़बरदस्त, इतनी खूबसूरत तुम्हें किसने सिखाई है? ये वालिद साहब ने सिखाया। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि ऐसे नहीं लेना चाहिए, जब आप मेहनत कर रहे हो और जो है अपना काम कर रहे हो तो ऐसे नहीं लेना चाहिए किसी से भी। कितना पढ़े हो आप? मैं जो है मदरसा पढ़ता हूँ। मदरसे, स्कूल्स वगैरह आप नहीं पढ़े? तो क्या आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में पढ़ाई तो ज़रूरी है यार, आगे जाकर अगर आप अपना बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस के लिए आपको पढ़ाई की नीड होगी। मुझे जो है पढ़ना नहीं चाहता, मैं खुद भी पढ़ना नहीं चाहता, मैं मदरसा ही, मुझे शौक़ है मदरसा पढ़ने का, बस मदरसा ही जाता। और इस काम को कब आगे लेके जा रहे हो? कब आप दुकान कर रहे हो? कब आप कारखाना बना रहे हो? कब आप फैक्ट्री बना रहे हो? कुछ सोचा है, कुछ प्लानिंग है? जी, मैंने जो है इंशाल्लाह भी इस काम को शुरू करेंगे
इसके लिए कोई शॉप भी देख रहा हूँ, और जो है अभी पहले ये काम जो है मैं चाहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता करके जाऊँ, जिसके सब लोगों को मेरे ब्रांड का पता यार, आप चले। एक दिन में 2 काम कर रहे हो, जिसमें आप बताया कि सुबह 11 बजे आप जो कपड़े की शॉप पर जाते हो, वो पापोश में ही दुकान है, फिर वहाँ से आप 8 बजे आते हो, 8 बजे के बाद आप घर जाते हो, चेंज करते हो, इसकी तैयारी करते हो, फिर 9 बजे आप यहाँ आ जाते हो, 9 से लेकर रात 2 बजे तक आप यहाँ पर मौजूद होते हो, तो यार थक नहीं जाते? नहीं, क्योंकि क्या वजह है? मैं जो है मेहनत कर रहा हूँ, तो जो है मैं अभी यही उम्र है मेहनत करने की, और जो है और यही उम्र है पढ़ने की? पढ़ने की भी है, लेकिन मैं मदरसे पढ़ता हूँ, स्कूल जाने का बिल्कुल भी शौक नहीं। आसिफ, ये मुझे बताओ कि अगर कोई घर बैठ के आपसे ये डोनट्स लेना चाहे, कोई गुलाब जामुन लेना चाहे, तो ऐसी सहूलत मौजूद है? जी। किस तरह? ये जो है हम जो है ऐसा करते हैं, कोई भी मेरे नंबर पर व्हाट्सअप आ रहा है या कॉल करता है, तो जो है हम जो है उनको डिलीवर करवा देते हैं। नंबर मुझे एक दफ़ा बता दो। जी, नंबर है मेरा 0301 2091 083। 0301 2091 083। सही है। अच्छा, ये नंबर भी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आप अगर चाहें तो घर बैठकर भी अब्दुल वासिफ की आप मदद कर सकते हैं। इससे कोई भी सामान आप ख़रीद कर तालीम का मसला हल करें, क्योंकि तालीम होगी तो ये आगे और बढ़ जाएंगे, और ये सब का हम कोशिश करते हैं अपने करने की। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे वो साहब जो एक निजी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने वारिस को कहा कि आप मुझे अपना घर दिखाओ, आप मुझे, ताकि हम आपकी मदद कर सकें, हम आपकी हेल्प कर सकें, आपकी दुकान खुलवा सकें, ताकि आप इस काम को आगे लेकर बढ़ सको। लेकिन इस बच्चे ने इनको साफ इनकार कर दिया कि जी नहीं, मेरे घर वालों की तरफ से मुझे मना है, मैं इस तरह का बिल्कुल काम नहीं करूँगा। मैं जो काम यहाँ कर रहा हूँ, आप यहाँ पर आएँ, मुझसे ये चीज़ परचेज़ करें। डंकिन डोनट्स हैं और कुछ स्वीट्स हैं, जो डिशेस हैं, कुछ गुलाब जामुन हैं, आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं, अपने घर वालों के लिए ले जा सकते हैं। और लेकिन मैं आपका किसी भी तरह आपकी मदद नहीं कर सकता, ना ही मैं आपकी मदद ले सकता हूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।